सो हे गाइस, वेलकम बैक हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 5 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग हम यहाँ पे लिलिया के फादर को देखते हैं, और भाई ये बंदा अपने गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, और यहाँ पे लिलिया इसे देख रही होती है, और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना भाई, यहाँ पे इसका फादर न सबको निपटा चुका होता है, और बोलता है तुम सबको खुद पे सर माने चाहिए, तुम सबकी स्किल कितनी बेकार है तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुम लोग यहाँ पे डिफेंस तक नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग ऑफेंसिव क्या हो पाओगे, चलो आ जाओ मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से सिखाता हूँ। और भाई यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इन्हें छिप के देख रहा होता है, और ये बोल रहा होता है कि अरे तेरी, ये बंदा लग रहा है कि आज इन सबकी जान लेके मानेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी बंदे इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं भाई, वो यहाँ से भागने लगते हैं। एंड तभी लिलिया इस पिंक बाल वाले के पास जाती है और बोलती है, एक मिनट, तुम्हें हमने अपनी टीम में इसलिए शामिल नहीं करा था कि तुम यहाँ पे चुपचाप बैठ के देखते रहो, तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। तो बोलता है, अरे यार तुम बच्चे की जान लोगी क्या, मतलब तुम देख रही हो अपने बाप को, वो बंदा कैसे लिटरली सब पे हमला किए जा रहा है, मतलब कि ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या। तो ये बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये सब एरियल का कमाल है। जब से मेरे फादर एरियल से मिले है ना, एरियल ने मेरे फादर को काफी अच्छे से कन्विंस करा है, जिसकी वजह से जो फादर है उन्होंने ड्रंक करना भी छोड़ दिया है, और अब वो खुद को न सुधार रहे हैं। और तभी ये दूसरा जो बंदा होता है बोलता है, अरे हाँ एरियल से याद आया, मास्टर एरियल कहाँ है। और ये बोलती है, वो अब यहाँ से जा चुका है, उसने हमारे गिल्ड को छोड़ दिया है। और ये बोलता है, क्या, लेकिन उनकी वजह से मैं इस गिल्ड में आया था, वो आखिर ये गिल्ड क्यों छोड़ेंगे। तो बोलती है, मुझे नहीं पता, उसने कुछ कहा नहीं और वो चला गया। और भाई ये रोने लगती है और बोलती है कि उसने मुझे शादी भी नहीं की और मुझे अपने साथ भी नहीं ले गया, बताओ मैं अब क्या करूंगी। और अभी यहाँ पे राइनर भी नहीं है, वो यहाँ पे एरियल के पीछे गई है, पता नहीं यहाँ पे क्या चलने वाला है। और भाई ये यहाँ पे ना काफी उदास सी लग रही होती है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं, और भाई ये उसी कार्ट में बैठ के ना वापस अपनी गाँव की तरफ जा रहा होता है। एंड यहाँ पे ना भाई ये स्वॉर्ड्समैन ही कार्ट चला रहा होता है, और बोलता है, ओह तो एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड कप जीत चुका है, वो यहाँ पे चुपचाप वहाँ से भाग के अपने गाँव जा रहा है। तुमने यहाँ पे टूर्नामेंट जीता है जो कि हर कोई जीतना चाहता है, तो तुम्हें वहाँ पे ना रुक के सबसे मिलना चाहिए था, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तो अपना एरियल बोलता है कि देखो यार, अब वहाँ पे मेरे सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मेरा वहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं था, तो बस मैं वहाँ से निकल गया। तो बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, तो तुम गाँव में आगे क्या सीख लोगे। तो ये बोलता है, अच्छा यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे मेरी माँ रहती है, और अब मुझे ये ट्राई करना है कि अब मैं अपनी मदर को डिफीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बोलता है, ओह तेरी, मैं समझा, मतलब तुम भी अपनी माँ से डरते हो। मेरा मतलब ये है कि स्वॉर्ड गॉड कप का भी विनर अपनी माँ से डरता है। सही बात है यार, मतलब माँ से तो डरना ही पड़ता है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे सीधे एरियल की मदर को दिखाया जाता है, और ये यहाँ पे रोज को तोड़ रही होती है। एंड तभी ये बोलती है, ओह एरियल तुम आ गए। और भाई एरियल यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, और फिर ये बोलता है, मदर आखिर आपने मेरे प्रेजेंस को पहचान ही लिया, मैं कितना बच के आ रहा था। ये बोलते है कि तुम्हें पता है मैं ना बहुत देर तक तुम्हारे प्रेजेंस को समझ नहीं पा रही थी, मैंने अभी तुरंत ही गेस करा है, मतलब तुम पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हो। और भाई ये सडनली ना इसके पास चली जाती है, और इसके मूव्स को देख के एरियल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ, मतलब मेरी माँ इतना फास्ट मूव कैसे कर सकती है। और फिर वो बताता है कि देखो मैंने ना यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड कप जीता है। और ये सुन के ना इसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है, क्या कमाल की बात है, मतलब मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है। और फिर ये बोलती है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम बस यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हुए हो। एरियल बोलता है कि अब आपको पता ही है तो क्यों नाम शुरू करे। तो ये बोलती है, हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है। तो चलो हम यहाँ पे पहाड़ों के पीछे चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में इन दोनों को ना यहाँ पे पहाड़ के ऊपर देखते हैं, और ये दोनों यहाँ पे अपने फाइट को करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे अपनी माँ को बोलता है कि माँ आप होल्ड बैक बिल्कुल नहीं मत करना। विल, अभी ये बंदा भूल ही रहा होता है ना, भाई इसकी जो मदर होती है ना वो लिटरली यहाँ पे काफी स्पीड से इस पे अटैक करती है। और एरियल बोलता है, ये कैसे हो गया, मेरी माँ ने डायरेक्ट अटैक में डिवाइन स्टेप कैसे ले लिया, ये सच में कमाल की टेक्निक है, मुझे इनसे थोड़ा दूरी बना के रखना होगा। विल, वो यहाँ पे अपनी माँ से ना थोड़ा दूर हटता है और यहाँ पे उस पे लगातार अटैक करता है। उसकी माँ बोलती है, ओ ये तो कमाल का अटैक था, तुमने ये कब सीखा। तो बोलता है, बस आपसे। और फिर इसकी मदर इसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो फिर एरियल बोलता है, आखिर आपने मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करा। इसकी माँ बोलती है, टेक्निक मैंने यूज नहीं करा, मैंने तो बस ऐसे ही ब्लॉक कर दिया। ये सुनकर तो भाई एरियल और शॉक्ड होता है। वो बोलता है, क्या आपने कोई स्किल का यूज नहीं करा। तो ये बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये बोलता है कि आखिर आपने ये कहाँ से सीखा। तो ये बोलती है, ऑफ कोर्स तुमसे ही सीखा, और किससे सीखूंगी। इसके बाद भाई इन दोनों में ना काफी तगड़ी लड़ाई चालू होती है, और हम देखते हैं कि भाई इतनी जोर जोर से आवाज हो रही होती है कि जो विलेज के लोग होते हैं ना वो डर जाते हैं कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ चुका होता है। और सब लोग यहाँ पे इधर पहाड़ की तरफ ही देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि भाई एरियल ना यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े अटैक्स इस पे किए जा रहा होता है। एंड सडनली हम देखते हैं जो एरियल होता है वो यहाँ पे एरियल लीप का यूज करता है, और इसकी जो मदर होती है वो बोलती है, वाह ये तो कमाल की बात है, मतलब तुमने ये भी सीख लिया है, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद ये इस पे डिवाइन प्रेजेंस का यूज करती है। तो अपना बंदा बोलता है, बस बहुत हो गया, मतलब आपका ये डिवाइन प्रेजेंस ना अब मेरे पे वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। और इनकी फाइट भाई आगे चली रही होती है। यहीं पे दूसरी तरफ हमें राइनर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इसी विलेज में घूम रही होती है, और बोल रही होती है कि पता नहीं एरियल कहाँ होगा। एंड तभी उसे यहाँ पे एरियल का घर दिखाई देता है, और वो बोलती है शायद वो यहीं पे हो। एंड वो जाके ना गेट को खटखटाती है, बट उसके अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है और बोलती है, ओ। और तभी यहाँ पे राइनर सोचती है ना कि हो सकता है कि एरियल की छोटी बहन हो। वो बताती है, मेरा नाम राइनर है और मैं यहाँ पे एरियल को ढूंढने आई हूँ। तो बोलती है, अच्छा तो तुम
तुम यहाँ पे मेरे भाई को ढूंढ ले आए हो, मोटी गाय कहीं की। और ये बात सुनते ही अपनी बंदी बोलती है, अरे मैं गाय किस साइड से दिख रही हूँ? तो बोलती है हर साइड से, चलो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना, ना ही मेरे भाई को करना है, और मेरे भाई को तुम में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। और भाई इसका नाम हमें मीरा बताया जाता है। भाई एक जबरदस्ती गेट बंद कर रही होती है और राइनर खोल रही होती है। एंड तब यहाँ पे पीछे से एरियल और उसकी मदर आ जाती है। वो बोलते हैं मीरा ये गंदी बात है, तुम ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकती। मीरा बोलती है कि नहीं, ये मोटी गाय ना मेरे भाई को ढूंढ रही थी। और यहाँ पे मीरा दौड़ के आके एरियल की गोद में चढ़ जाती है और एरियल बोलता है राइनर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि अरे ये कौन है, क्या तुम इसे जानते होते? बोलता है हाँ, मतलब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर यहाँ पे राइनर इससे पूछती है एक बात बताओ, तुमने स्वॉर्ड गॉड कप जीत के ऐसे वहां से क्यों चले आए? तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे तुम्हें सबसे मिलना चाहिए था। तो ये बोलता है हाँ, मतलब मैंने वहाँ पे एक लेटर छोड़ा तो था, क्या तुमने उसे नहीं देखा? तो ये बोलती है नहीं मैंने देखा था, बट खैर जो भी हो। फिर इसकी माँ बोलती है वो सब छोड़ो, चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग अंदर बैठे होते हैं और इसकी माँ बोलती है ये बताओ कि तुम दोनों आखिर मिले कैसे, मतलब कि मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है, तुम्हारी लव लाइफ की कहानी। ये बोलता है क्या लव, ये सब कहाँ से आ गया बीच में? बस हम दोनों एक साथ वहाँ पे रहा करते थे। और ये सुन के ना भाई इसकी मदर और इसकी बहन बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो बोलते हैं क्या एक साथ? तो राइनर बोलती है अरे नहीं नहीं, ये बंदा कुछ भी बोले जा रहा है, एक साथ का मतलब ये है कि हम लोग एक गिल्ड में रहा करते थे। तो ये बोलती है ओह ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ना भाई ये बंदी इसको ना मोटी काऊ बोले ही जा रही होती है। राइनर बोलती है एक बात बताओ मीरा, तुम मुझे मोटी गाय क्यों बोल रही हो, मतलब क्या मैं इतनी ज्यादा मोटी हूँ? तो मीरा बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो। फिर यहाँ पे राइनर बोलता है वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि आखिर तुमने हमारे गिल्ड को ऐसे कैसे छोड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम थी? तो अपना बंदा बोलता है मैंने बोला तो कि मेरे लिए वहाँ पे अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो बस मुझे यही लगा कि मैं अब इस गिल्ड को छोड़ दूं। और यहाँ पे एरियल इसे ये भी बताता है कि अब ना मैंने अपनी मदर को भी डिफीट कर दिया है। और ये बात सुन के लोग थोड़ा शॉक्ड भी होते हैं और इसकी माँ बहुत ज्यादा खुश भी होती है। अनवेल यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है, मतलब राइनर होती है, वो बोलती है दरअसल मैं यहाँ पे एक और काम के लिए आई हूँ। तो बोलती है क्या? राइनर बोलती है दरअसल मैं यहाँ पे आपसे सीखना चाहती हूँ। तो बोलती है अच्छा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं ना कि अचानक से इनके गेट पे कोई आता है और ये लोग गेट जैसे ही खोलते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे राइनर का फादर होता है और यहाँ के बोलता है लेडी फड़ा आपको हमारे साथ जल्द से जल्द चलना होगा। ये पूछती है कि आखिर बात क्या है? तो ये बताता है कि देखो दरअसल माउंटेन के ऊपर ना बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो बहुत सी चीजें दबा कर रहा है, मतलब कि वहां से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। और ये लोग समझ जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे नहीं इन दोनों की फाइट की बात कर रहा है बंदा, मतलब कि इसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर वहाँ पे अभी हुआ क्या है। फिर इसकी मदर बोलती है ओ मॉन्स्टर, हाँ हाँ मैंने उसे अभी भी मार दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बंदा बोलता है ओ आप कमाल की हो यार, मतलब कि आपने पहले ही इसका सोल्यूशन कर दिया है। एंड तभी ये बंदा नोटिस करता है कि राइनर यहीं पे है। फिर ये बोलता है राइनर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो अपनी बंदी जो होती है, मतलब कि एरियल की माँ होती है, बोलती है जैसे राइनर है ना वो मुझसे यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहती है, वो मुझसे मेनली ये सीखना चाहती है कि एक अच्छी वाइफ कैसे बने। और ये बात सुनते जो इसका बाप होता है ना वो बोलता है कि कसम से मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मेरी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला, ये क्या बात हुई। फिर अपनी बंदी बोलती है अरे ये कब हुआ, मैं आपसे ये नहीं सीखना चाहती, मैं आपसे स्वॉर्ड फाइट सीखने के लिए यहाँ पे आई हूँ, ये तो हद हो गई यार। फिर ये बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें दोनों चीज सिखा दूंगी। और यहाँ पे जो इसका बाप होता है वो बोलता है कसम से, मतलब राइनर जब छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी और मैं तब से बस यही सोचता था कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा, और आज आपने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। अब मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी वाइफ बनेगी आगे चल के, मैं इतना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और भाई ये बंदा यहाँ पे रोए जा रहा होता है और राइनर इधर अलग चिल्लाए जा रही होती है कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने खड़ा होता है और बोलता है एरियल तुम्हारा स्वागत है। फिर एरियल बताता है कि दरअसल यहाँ पे मैंने अपनी माँ को डिफीट कर दिया है। और ये बात सुनकर जो इसका फादर होता है बोलता है ओह बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर एरियल बोलता है फादर आप मुझे मैजिक कब सिखाने वाले हो? तो बोलता है क्या मैजिक, आखिर तुम्हें वो क्यों सीखना है? मैंने बोला ना कि तुम अपना जीत छोड़ दो, मतलब कि मैजिक ऐसे ही कोई नहीं सीख सकता, उसके लिए माना की जरूरत होती है। वेल यहाँ पे हम दूसरी तरफ राइनर को देखते हैं और यहाँ पे जो एरियल की मदर होती है राइनर को बोलती है चलो ये जो गोभी है इसे तुम काट के दिखाओ, मतलब कि तुम्हें इसे काफी आराम से काटना है। और राइनर ना भाई इस चाकू को ऐसे पकड़ती है जैसे यहाँ पे किसी का गला काटने वाली है। यहाँ पे जो एरियल की छोटी बहन होती है वो बोलती है अरे भाई पागल वागल है क्या ये लड़की, ये कैसे काट रही है? और भाई ये लोग अभी इसे मना कर ही रहे होते हैं ना, भाई बंदी ने यहाँ पे कांड कर दिया होता है, मतलब भाई बंदी गोभी के साथ साथ यहाँ पे सबका काट देती है, मेरा मतलब टेबल काट देती है। फिर ये बोलती है मुझे माफ करना, मतलब कि ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे जो मीरा होती है वो अलग ही रोए जा रही होती है, वो बोलती है कि हद है यार, तुमने टेबल तो काटा ही काटा, मेरा कप भी काट दिया। फिर यहाँ पे जो एरियल की मदर होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगी, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे राइनर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप मुझे सिर्फ तलवार सिखा दो, बाकी मैं खुद सीख लूंगी। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ पे मैं सब कुछ सिखाने वाली हूँ। विल यहाँ पे लोग इसे काफी ज्ञान देते हैं। तो मीरा बोलती है मदर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस मोटी गाय को कुछ ज्यादा ही टाइम दे रही हो? फिर ये बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पे तभी राइनर बोलती है वैसे एक बात बताओ, आपकी एक बड़ी बेटी भी थी ना, मतलब कि एरियल की बड़ी बहन? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर मीरा बताती है कि दरअसल कुछ दिन पहले ना मेरी बड़ी बहन यहाँ से चली गई और उसने बोला था कि वो ना इस दुनिया में एक ऐसी चीज बनाएगी जिससे जो क्लासलेस लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर अपनी राइनर बोलती है आखिर वो यहाँ पे सेव किसको करना चाहती है? एक ऐसे भाई को जो कि क्लासलेस होकर भी अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकता है। इसके अगले सीन में देखते हैं जो एरियल और उसका बाप होता है ना, यहाँ पे भाई मिल के उस टूटे हुए टेबल को ना मैजिक से फिक्स कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं आओ मैं तुम्हें थोड़ी मैजिक दिखाता हूँ, और वो यहाँ पे एक कप को ना ऐड करके एरियल को दिखाता है और एरियल को ये बात काफी अच्छी लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग ना सामान रख रहे होते
हैं और जिसका बाप होते हुए एरियल को बता रहा था कि देखो तुम ना अपनी जिद छोड़ दो, मतलब कि बिना माना के तुम मैजिक नहीं सीख पाओगे। तो एरियल बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा क्योंकि मेरे पास थोड़ा माना जरूर है। तो बोलता है लेकिन कैसे? तो बोलता है देखो जब मैं वहाँ पे था ना तब मैं रोज वहाँ पे पीटा करता था, मतलब कि राइनर मुझे मारा करती थी और मैं वहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए होली वाटर पिया करता था। फिर वहाँ पे लिलिया मुझे डांटने लगी कि तुम यहाँ पे इतना ज्यादा पानी पी रहे हो, हमारा सारा पैसा उसी में चला जा रहा है। इसलिए मुझे उसने वहाँ पे कुछ पुराना होली वाटर दिया और जब मैंने उसे पिया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं काफी जल्दी रिकवर कर रहा हूँ। बट वो रिकवरी कुछ अलग थी, मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ, मतलब कि बिल्कुल माना जैसा। और ये बात सुनते जो उसका बाप होता है ना वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर माना है, तुम्हारी बॉडी मैजिक यूज कर सकती है। चलो अब एक काम करो, तुम अपने हाथ पे पॉइंट करो और अपनी मैजिक को यूज करने का ट्राई करो। और भाई एरियल यहाँ पे ट्राई करता है एंड सडनली वो यहाँ पे मैजिक को यूज कर पाता है थोड़ा सा, बट उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसका बाप कहता है कि मैं जैसा चाहता था तुम बिल्कुल वैसे हो, मतलब कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें तलवार चलाना सिखाती थी ना मेरा भी मन करता था कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊं, बट खैर अब मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे जाके ना वैसे ही और सारी बोतल्स खरीदता है, मतलब कि पीने के लिए। और वो यहाँ पे 6 महीने तक काफी तगड़ी ट्रेनिंग करता है। इसके बाद यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो अब एरियल है वो यहाँ पे अब फाइनली एक ऐसे किंगडम में जाने वाला है जो कि भाई मैजिक से भरा हुआ है, मतलब अब वहाँ पे जाके अपने बाकी के मैजिक्स को कवर करने वाला है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।